आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ राजद के विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन मौजूद हैं। इनसे आज हम बात करेंगे। यहां सिमरी बख्तियारपुर की मुख्य मांग में से एक मांग थी डेंगराही पुल, और वो सदियों से लोग परेशान हुआ करते थे और लोग जो है काफ़ी त्राहिमाम थे। फरकिया के लोग कह सकते हैं कि काफ़ी परेशान थे और वर्षों से, यानी कि आज़ादी के बाद से लगातार लड़ाई चल रही थी लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज जो है इनकी मेहनत जो है रंग लाई है। यूसुफ सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। डेंगराही पुल का जो है सामान गिरना शुरू हो गया है और जल्द ही काम भी चालू हो जाएगा। इसी संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी मेहनत किए, डेंगराही पुल का काम शुरू हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम बधाई देना चाहेंगे सिमरी बख्तियारपुर के लोगों को कि उनका जो बहुत पुराना है और बहुत बड़ी जो एक मांग रही है और जो एक हम सब का एक पुराना सपना था, अब वो साकार होने जा रहा है। एक गुजरात की कंपनी है रचना कंस्ट्रक्शन, जिसको डेंगराही पुल का टेंडर मिला है। ये लगभग 415 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा। इस पुल की लंबाई 2.8 किलोमीटर होगा और एक बहुत बड़ा आबादी जो है, लाखों की आबादी समझिए, इस पुल के बन जाने से लाभान्वित होगी। आप सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोसी नदी का प्रकोप रहा है। हर साल हर दूसरे साल यहाँ बाढ़ आती है और बहुत जान माल का नुकसान भी होता है। तो इस पुल के बनने से हमको लगता है एक बहुत बड़ी आबादी जो अभी उस नदी के कैद में थी, उसके जीवन स्तर में बहुत सुधार आएगा। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार के अवसर हो, व्यापार हो, वहाँ के ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। तो इस पुल के बहुत दूरगामी परिणाम होने जा रहे हैं और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का। हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन उस समय जो मंत्री थे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। उनका भरपूर सहयोग मिला। इस विभाग के तमाम अधिकारियों का और यहाँ के सांसद आदरणीय चौधरी महबूब अली कैसर साहब का भी, जिन्होंने लगातार इस मुद्दे को देश के पार्लियामेंट में उठाया और केंद्र में भी वो भी मंत्री से, जितने भी मंत्री हैं उनसे भी मिलकर लगातार उन्होंने भी प्रयास किया। और यहाँ की जनता का हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमको ये ताकत दी कि हम उनकी आवाज़ बनकर इस मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठा सकें। हमने निर्वाचित होने के बाद एक सूत्री मांग बनाकर इस मुद्दे को विधानसभा के हर सत्र में मजबूती से उठाया। विधानसभा के अलावा भी जितने भी दिशा के बैठक हुए ज़िला में या प्रभारी मंत्री की बैठक हुई, उसमें हमने इस मुद्दे को हमेशा प्राथमिकता दिया और कहीं ना कहीं उसका फलस्वरूप है कि आज ये सपना साकार होने जा रहा है। क्या लगता है, जब आप पहली बार जो है विधायक बने, उसके बाद इतनी बड़ी समस्याओं को लेकर के आप सदन में गए थे, क्या लग रहा था कि उस समय कि हमारे बोलने से कुछ ऐसा हो जाएगा? नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई थी और कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लगभग 415 करोड़ की तो इसके अभी की राशि है और विभाग द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त है, इसके जो पैकेज में है, जितने अप्रोच रोड जो जा रहे हैं डेंगराही पुल की तरफ जो जाएंगे, उनका भी चौड़ीकरण होगा, उनका भी मरम्मत का कार्य होगा। तो सब कुछ मिला करके लगभग समझिए आप ये 500+ करोड़ का पूरा पैकेज रहेगा। तो बहुत बड़ी चीज़ थी ये और इसके लिए लड़ाई भी बड़ी थी। लेकिन कुछ महीने हम लोग सरकार में आए, इससे बहुत फ़ायदा हुआ और आदरणीय तेजस्वी यादव जी का इसमें बहुत सहयोग मिला और मुख्यमंत्री का भी हमें सहयोग मिला। तो सबके सहयोग प्रयास से ये सपना साकार हो पाया। क्या लगता है, आप लोग अभी बीच में जो है सरकार बनाने वाले थे, अचानक आपकी सरकार जो है गिर गई, आप ही के कुछ लोग चले गए उधर और लगातार जो है कंट्रोवर्सी का काम जो है शुरू हो गया, तो क्या लगता है अब आगे आप लोग क्या करिएगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगा? नहीं, देखिए, अब वो पुरानी बात हो गई। जो लोग गए उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी और जो लोग गए उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और हमारे नेता ने भी अपना पक्ष रखा। आपने देखा कितने बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। तो वो पुरानी बात हो गई। हम लोग तो देखिए लगातार हम लोग सिर्फ विकास के एजेंडा पे चलते हैं और बस उसी पर हम लोग को आगे बढ़ना है। सिमरी बख्तियारपुर में विकास का काम हो रहा है। इस डेंगराही पुल के अलावा भी आपको जानकारी दे दें, अभी एक 25 करोड़ की लागत से घोकसम घाट पर पीपा पुल बन के तैयार हो गया है
विभाग द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त है उसमें समझिए 1 से 2 हफ्ता के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा और उस पर गाड़ियों का भी आवागमन चालू हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी में अच्छा काम हो रहा है। लगातार हम लोग सड़क और पुल पुलिया का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा पे भी हमारी प्राथमिकता सूची में शिक्षा हमेशा से रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ अच्छा काम हुआ है। सरकारी ITI कॉलेज लगभग 1.5 साल पहले बनकर तैयार हुआ था, जिसका हम लोगों ने उद्घाटन किया था। अब बहुत जल्दी आपको सिमरी बख्तियारपुर के भौरा में 14 करोड़ की लागत से एक भव्य डिग्री कॉलेज बनकर तैयार होने जा रहा है। वो भी अभी टेंडर प्रोसेस में है। तो लगातार काम हो रहा है और हमारा सिमरी बख्तियारपुर जो है एक विकसित विधानसभा की श्रेणी में अब आ चुका है। सर, यहाँ के देखिए, आप तो ऐसे जानते हैं कि बिहार में जो है ना रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं यहाँ से बाहर, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में कुछ आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री बैठाने का काम जिस तरह से मान लिया, ताकि कुछ लोगों को यहाँ नौकरी मिले, कुछ लोगों को रोजगार मिले, यहाँ से लोग बाहर न जाए। इसके लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, ये पलायन का जो मुद्दा है ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है। खासकर हमारी पार्टी के लिए तो हमारे नेता ने हमेशा लोगों के मुद्दे की बात कही है। आप अक्सर सुनते होंगे कि वो कहते हैं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की बात होनी चाहिए। तो इस फ्रंट पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा था। एक अल्प समय में हमारी सरकार, जब हम लोग सरकार में थे तो इस क्षेत्र में भी हमने काम किया था। आपको जानकारी होगा कि बिहार में लगभग 50,000 करोड़ का MOU साइन हुआ था, जिसमें लगभग 320 नए बिहार के बाहर से उद्योग आए थे। तो ये सब जब हम लोग सरकार में थे तो ये विभाग भी, उद्योग विभाग भी हमारे ही पास था। तो ये सब काम हो रहा था, हम लोग उसकी तैयारी में थे और अब हमें उम्मीद है कि ये जो एक बड़े काम की जो नींव रखी गई है, इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। आगे आने वाले समय में अभी लोकसभा का चुनाव है, उसमें आप लोग किस तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं? देखिए, तैयारी तो हम लोग पूरी कर ही रहे हैं, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता ने पूरे बिहार में 10 दिन घूमकर भ्रमण किया और जो बिहार के मुद्दे हैं उनको लोगों के बीच में रखा। आपने देखा कि जन विश्वास यात्रा के बाद गांधी मैदान में भी एक बहुत बड़ी जनसभा हम लोग किए। तो बिहार के लोगों का प्यार हमें मिल रहा है और ये चुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बाकी जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, जनता के हाथ में है किसको जिताना है, किसकी बात उन्हें पसंद आई। जी, तो आपने सुना साफ तौर पर जो यूसुफ सलाहुद्दीन विधायक सिमरी बख्तियारपुर हैं, इनका साफ तौर पर कहना है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो हुआ है सिमरी बख्तियारपुर के लिए। जो फरकिया के लोग थे वो सदियों से काफ़ी परेशान हुआ करते थे। एक पुल नहीं होने की वजह से उन लोगों को काफ़ी दंश झेलना पड़ता था, काफ़ी परेशानियां हुआ करती थी। लेकिन अब ये पुल जब बन जाएगा तो काफ़ी लोगों को आसानी होगी और दूरी भी, सहरसा से लेकर के जो फरकिया का इलाका है उसकी दूरी भी घट जाएगी। अब खगड़िया भी लोग आराम से जा सकेंगे और सहरसा भी लोग आराम से आ सकेंगे। इससे जो है एक नया रूट तैयार होगा। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि सिमरी बख्तियारपुर के लगातार प्रयासरत हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का हो, चाहे पढ़ाई का हो, जिस चीज़ का, उस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारी मांगें हमेशा सदन में रही है और लगातार इस चीज़ को लेकर के आवाज़ हम उठाते रहेंगे। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।